लड़की को लेता है और बहावलपुर पहुंच जाता है। वहां पर रिक्शा चलाना शुरू कर देता है और एक दिन इसको एक रिक्शे में से बैग मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं कि गलत काम का नतीजा कैसे गलत होता है। एक फैमिली जिसमें एक नौजवान बेटा था और एक बेटी थी। बेटा पढ़ रहा था और इसी मोहल्ले में एक लड़की थी जो नई नई जवान हुई थी। इन दोनों फैमिलियों के जो घर थे वो साथ साथ थे और जो लड़का था वो बड़ा खूबसूरत था, लड़की भी खूबसूरत थी। अब इन दोनों की आपस में आंख मटक्का चलने लगा, एक दूसरे को देखना, फिर देखने के बाद इशारे होने लगे और आखिरकार इनसे मुलाकातें होने लगी छत के ऊपर। पूरे मोहल्ले को पता चलता गया। कहते हैं कि मोहब्बत में दो लोग तो अंधे होते हैं लेकिन ज़माना अंधा नहीं होता। पूरा मोहल्ले को पता चल गया और आखिरकार ये बातें निकलते निकलते लड़की के घर पर पहुंची कि अपनी बेटी को लगाम डाल लो, ये ना हो तुम्हारे सर में खाक डालकर चली जाए। माँ परेशान हुई, माँ लड़के वालों के घर गई, जाकर लड़के की माँ को कहती कि तुम्हारा बेटा जो है ना मेरी बेटी को इस तरह से छेड़ता है। अब लड़के की माँ बड़ी समझदार थी, वो कहती बहन मेरा बेटा जैसा भी है मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी और तुम भी जाकर अपनी बेटी को ज़रूर समझाओ, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब ये दोनों औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। वो अपने बेटे को शाम को समझाती है, उसके बाप को बिठाती है, सारी बात बताती है, उसको कहती है कि बेटा देखो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। बेटा घर में लड़ाई झगड़ा करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं वो कर दूंगा। तो घर वाले तकरीबन 1 महीना उसके पीछे ऐसे ही परेशान रहे। ये मामला बढ़ने लगे, इनके घर में लड़ाई रहने लगी। उधर लड़की जो है वो भी घर वालों से चोरी छुपे छत पे आ जाती, ये भी छत पे चला जाता। अब घर वाले बड़े परेशान थे, कभी इसको कहीं काम पे भेजें, कभी कहीं भेजें, ये काम छोड़ के घर आ जाए। 1 महीने के बाद एकदम से ऐसा हुआ कि ये लड़का सुबह काम पे जाए, शाम को वापस आए। इनको ऐसे लगा कि जैसे इनके बेटे के दरमियान और उस लड़की के दरमियान कोई बात है ही नहीं। बेटा खामोश है। पूरा महीना गुजर गया। महीने के बाद माँ ने बेटे से कहा बेटा तनख्वाह नहीं मिली। बेटा कहता माँ जी मैंने कमेटी डाल दी है और इस कमेटी से मैं अपने अब्बू को उम्रा करवाऊँगा। अब माँ बड़ी खुश हुई कि बेटा हमारा जो है वो सुधर गया है। चलो अच्छी बात है कि गुजरे वक्त से कुछ ना कुछ तो सीख गया ना। अब हमारा जो बेटा बिगड़ा हुआ था, जो हम सोच रहे थे कि हाथों से निकल गया, वो ठीक हो गया। इसी तरह चलते चलते कोई तकरीबन 7-8 महीने गुजर गए और 8 महीने के बाद अब पीछे खिचड़ी क्या चल रही थी, ये लड़का उस लड़की से बाहर ही कहीं इसने ऐसा सेटअप बनाया कि बाहर ही उससे मिल लेना। वो लड़की अपने भाई के बच्चों को स्कूल से लेने जाती और या बाजार जाती, कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात हो जाती, बाकी टेलीफोन के ऊपर बातें हो जानी। और इन्होंने घर के अंदर ये सारा माहौल जो है बड़ा सेट कर दिया था। अंदर ही अंदर एक प्लान चल रहा था। इसने अपने एक दोस्त से बात की, उसके साथ बात की तो उसने कहा यार हमारा ना बहावलपुर में एक गांव के अंदर मकान है, तुम ऐसे करो यहाँ से वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। अब जैसे ही 7 महीने गुजरे, इसकी कमेटी निकली, इसने कमेटी के पैसे लिए, लड़की के साथ सेटिंग की और घर में जाके अपनी माँ के पास बैठा, खाना शाना खाया और उस माँ को कहता कि कल हम दोस्तों ने जाना है मरी घूमने, फला दोस्त जा रहे हैं। माँ ने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा, खैरियत से जाना खैरियत से आना, क्योंकि घर में जो माहौल था बड़ा फिट हो चुका था। सब खुश थे कि हमारा बच्चा जो है वो सुधर गया। अगले दिन सुबह सुबह ये तैयार हुआ और निकला। उधर वो लड़की जो है अपने भाई के बच्चों को स्कूल से लेने गई। अब स्कूल से लेने गई तो वहीं पे इनका प्लान बना हुआ था और इन लोगों ने क्या किया कि एक रेंट की गाड़ी पकड़ी हुई थी। अब रेंट की गाड़ी थी, ड्राइवर चला रहा था और ये लड़की को साथ बिठाता है और बहावलपुर चला जाता है। अब शाम हुई, लड़की घर नहीं पहुंची थी। लड़की के घर वाले परेशान हो, सीधे इनके घर आ गए कि तुम्हारा बच्चा हमारी बच्ची को ले गया है। इधर लड़के की माँ कहती है हमारा बेटा तो गया मरी, तुम्हारी बेटी को किधर ले गया। इधर मोहल्ले में इनकी लड़ाई शुरू हो गई। अब ये मामला चल रहा था तो लड़की की माँ कहती है अपने बेटे को फ़ोन करो। फ़ोन कर रहे हैं, नंबर बंद है। उधर लड़की को फ़ोन कर रहे हैं, उसका नंबर बंद है। अब लड़के के दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया तो वो कहते हैं हम तो सब के सब यहाँ शहर के अंदर हैं। अब मामला जैसे जैसे टाइम गुजरा सबको यही पक्का हो गया कि लड़की लड़का भाग गए। इन्होंने बहुत ढूंढना चाहा। अब लड़का और लड़की ऐसी प्लानिंग से गए थे किसी को पता ही न चला। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पर निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद तकरीबन 1 महीना गुजर गया और उन्होंने 1 महीने के बाद जाके अपना निकाह रजिस्टर करवाया और इस वक्त इनको पता चला कि लड़की और लड़का बहावलपुर में और उन्होंने निकाह कर लिया। अब दोनों फैमिलियाँ जो थी वो समझदार थी, उन्होंने कहा जी निकाह कर लिया, अब क्या करें, क्या करेंगे जाके उनको ढूंढ के। इन्होंने उस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी। लड़की और लड़का वहीं पे रह रहे हैं। उस लड़के को वो किराया देने लगा। जो पैसे उसने कमेटी के जमा किए थे और उधर से लड़की भी अपने घर से कुछ पैसे उठा के ले गई थी, उससे काफ़ी टाइम तो इनका गुजर गया। अब ये दोनों समझदार थे। लड़की लड़के से कहती कि अगर हम लोग इन पैसों को खाते रहे तो फिर पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। और इधर लड़का जो है उसने पैसे उठाए, उनसे लिया एक रिक्शा और बहावलपुर के अंदर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अब ये रिक्शा चलाता, अपना पैसे कमाता, पेट पालता। इसी दौरान इसकी बीवी जो है वो हामला हो गई और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी से नवाजा।
जिस दिन इसकी बेटी पैदा हुई, अपनी बेटी को उठाता है तो इसके सामने इसकी माँ के अल्फाज आते हैं। इसकी माँ ने कहा था कि बेटा किसी की बेटी के साथ अगर बुरा करेगा ना तो तुझे तब पता चलेगा जब अल्लाह तुझे बेटी देगा। फौरी तौर पर इसने तौबा की और बेटी को चूमने के बाद बेटी बेगम के पास रखी और ख़ुद सीधा मस्जिद चला गया। 2 नफल पढ़े, उसके बाद तौबा की, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहा है रो रो के। वापस आया, बेगम को भी समझाया। अब दोनों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और इस शख्स ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। और जब ये डिलीवरी का टाइम था ना तो उस वक्त इसने अपना रिक्शा भेज दिया था अपनी बेगम का ऑपरेट करवाने के लिए। अब जब इसने ऑपरेट करवा लिया, बेगम घर आ गई, अब पैसे कमाने हैं, तो इसका एक दोस्त कहता है कि फ़लाँ बंदा है, वो रिक्शा जो है ना वो किराए पर देता है, उससे तो मैं रिक्शा दिलवा देता हूँ, तुम अपना काम करो। इसने किराए पर रिक्शा लिया और उस रिक्शे से अपने पैसे कमाने लगा। शाम को उसको भी किराया देता, घर पे कमा के लाता। तो अल्लाह ताला इनके ऊपर मेहरबान होने लगा, इनके घर में अच्छा रिज़्क चलने लगा। बेटी अच्छी सेहत थी, उसकी कोई परेशानी नहीं थी। और एक रोज़ ये शाम को एक सवारी को छोड़कर वापस घर आ रहा था। इसकी बेगम का फ़ोन आता है कि आते हुए ना सब्ज़ी ले आना। अब ये उस सवारी को छोड़कर जिस रूट पे आ रहा था, जैसे उसने कहा सब्ज़ी का, तो उस रूट पे कोई सब्ज़ी वाली दुकान नहीं थी। इसने वापस रिक्शा घुमाया और सब्ज़ी लेने चला गया। इतने में हो सकता है कि वो सवारी जो है जिसका बैग इसकी गाड़ी में रह गया था वो ढूंढती रही हो। जब इसने सब्ज़ी ली है, सब्ज़ी लेके वो सब्ज़ी पिछली सीट पे रखने लगा तो इसको नज़र आया कि एक लाल कलर का बैग पड़ा है। अब इसने बैग उठाया, बैग खोला तो उसके अंदर सोने के 2 सेट, पैसे, बिल भी साथ ही पड़ा था। अब बिल के ऊपर जैसे सिंपल जो होती है ना रफ कागज़, उसके ऊपर बिल लिखा हुआ था। हो सकता है दुकान का नाम होता तो ये वहाँ चला जाता। अब ये वो सारी चीज़ें देखता है और घर आ जाता है। घर आकर बेगम को बताता है। इसकी बेगम कहती है कि जिसका ये है उसको हम वापस करेंगे। अगले दिन जिस जगह इसने उस औरत को उतारा था वहाँ जाकर ये देखता रहा। जिस जगह इसने उतारा था वहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी थी। औरत इसकी रिक्शे से उतर के उस गाड़ी में बैठ के चली गई थी। अब इसने बड़ा ढूंढा, कुछ लोग इसको मिले जो कहे हमारा बैग है। जब ये उनसे पूछे कि बैग के अंदर क्या क्या था तो गलत बताएं। अब इसने बैग ना दिया। कोई 20-25 दिन गुजर गए और एक ये मार्केट के अंदर था, एक बुटीक थी। उस बुटीक के सामने इसने सवारी को उतारा तो इसकी नज़र पड़ी कि उस बुटीक के अंदर एक औरत ख़रीदारी कर रही है और सेम वैसी ही औरत है वो। ये वहीं बाहर खड़ा हो गया, उस औरत को देखने लगा। वो औरत भी अंदर से जब इसको देखा तो फ़ौरन बाहर चली आई और आकर कहती कि तुम वही रिक्शे वाले जिससे रिक्शे पे मैंने 15-20 दिन पहले सफ़र किया था। इसने कहा जी मैं वही हूँ। तो मेरा कहती उसमें बैग रह गया था। कहता जी बैग आपका रह गया था, बैग मेरे पास है, आप मुझे उसमें जो जो चीज़ें थी उनकी निशानियाँ बताएं, आप ले लें। अब औरत ने वो सारी चीज़ें बताई, जो जो था, बिल था, पैसे थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब ओके। इसने कहा चलें ठीक है, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। इसने औरत को साथ लिया, अपने घर चला गया। घर जाकर इसने उस औरत को उसकी अमानत उसके हाथ में दिया और उसे कहता ये लीजिए, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, हम गरीब लोग हैं, कुछ चोरी हो जाती तो फिर मैं आपको कहाँ से ये सोने के सेट देता। उस बैग के अंदर 2 सोने के सेट थे, रिंग थी और बहुत से कुछ था, पैसे थे। इस औरत ने वो सारा सामान पकड़ा और इनका घर देख रही है कि ऐसा घर है, खाने के लाले पड़े हुए हैं और परेशानियां हैं, किराए का रिक्शा चला रहा है, इस सेट को बेचकर ये कुछ भी कर सकता था। इतना ईमानदार, उसने वो सेट जो है ना पकड़े, एक निकाल कर इसकी बेटी के पास रखा। कहती ये मेरी इस बेटी के लिए है, जब ये जवान होगी तो इसकी शादी पर इसको तोहफा देना। और कुछ पैसे निकाले और इस शख्स को दिए कि ये रिक्शा तुम्हारा किराए का है, ये रिक्शा वापस करो और ये पैसे लो और नया रिक्शा लो और चलाओ। इसने औरत ने बताया कि मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये सेट जो था वो हमारी शादी के ऊपर था इस्तेमाल होना। उस दिन हमारी गाड़ी ख़राब हुई और मैं ड्राइवर के कहने पर तुम्हारे रिक्शे में बैठ गई और जल्दी में बैग भूल गई हूँ। उसके बाद तुम गायब हो गए, मैं तुम्हें थोड़ी देर ढूंढती रही, उसके बाद हमने नई चीज़ें ली और इस्तेमाल कर ली। अब ये सेट तुम्हारा है और ये रिक्शा लो। उसके बाद औरत चली गई है। ये दोनों बैठे सोच रहे हैं और सोचते सोचते दोनों के दिमाग में आया कि हम अपने घर चलते हैं, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगते हैं। दोनों ने अपनी बेटी को लिया और अपने आबाई शहर चले गए। वहाँ जाकर पहले लड़के के घर गए। लड़के के घर जाके लड़की और लड़के ने अपने माँ बाप के पाँव पकड़े और पकड़ के उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। लड़के के माँ बाप जो थे उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी है तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे, हमारी तरफ से भी तुम्हें कोई मसला नहीं है, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन कोशिश करो कि किसी का दिल ना दुखाओ। फिर लड़की वालों की तरफ गए, दोनों फैमिलियाँ रजामंद हो गई और उससे अगले दिन इन्होंने कहा जी हम वापस जा रहे हैं। घर वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा जी हम आपके पास नहीं रहना चाहते कि लोग आपको कोई बात ना करें, हम जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे, बस आपसे माफ़ी मांगने आए थे, आपने माफ़ कर दिया, हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। और उसके बाद ये वापस चले गए। वहाँ जाकर इसने शख्स ने अपना रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, बेटी बड़ी होने लगी। और ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि ये दुनिया जो है ना ये मकाफ़ात अमल है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो बुराई आपकी तरफ भी लौट के आएगी, आपको वो फेस करनी पड़ेगी,
चाहे आप जैसे मर्ज़ी उससे बचने की कोशिश कर लें। अगर आपसे कोई ऐसी मामलात हो चुके हैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। और किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की बहन बेटी को गलत नज़रों से ना देखें, क्योंकि आप भी माँ बहन बेटी के वारिस है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नंबर है 0300252029।